नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। आज चर्चा करेंगे अंक शास्त्र नंबरोलॉजी के अनुसार मूलांक 3। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 3 और आपके जीवन का प्रतिनिधित्व तो देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। आपके जीवन पर धन, शिक्षा, आय, संतान का कारक बनकर गुरु बृहस्पति अधिकार जमाए हुए हैं। गुरु की परम कृपा से दैविक गुणों का आप में अंबार है। आपके जीवन में आप घोर महत्वाकांक्षी बने हुए हैं। उन्नति के शिखर पर जा पहुंचे, ऐसी अभिलाषा आपकी सदा बनी रहती है। हर पग उन्नति की डगर पर बढ़ता चला जाता है। फूहड़पन, बिखराव, अस्त व्यस्त जीवन से आपको स्वाभाविक घृणा रहती है। बाल्यकाल में हमजोलियों के अगुआ रहे, विद्यालय कॉलेज में पूर्ण नेतृत्व किया, ढलती उम्र में सामाजिक नेतृत्व से भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते। थोड़ा सा भी प्रयास करके सैन्य विभाग में पहुंच जाएं तो एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। कर्मचारियों के कार्य में शिथिलता, अनुशासनहीनता आप सहन नहीं कर सकते। इसके लिए अगर कोई आपके शत्रु बन जाए वो भी आपको स्वीकार है। साहस, शक्ति, दृढ़ता आपके संगे साथी हैं। चलते फिरते आप पुस्तकालय हैं। आप में पुस्तक कीट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संघर्ष की पाठशाला में पढ़कर भी आपके जीवन में निखार आता है। हुकूमत करने में इतने कठोर कि कई बार आपके अधीनस्थ भी विरोध पर उतर आते हैं। आपकी कार्य क्षमता, योजना के आगे शत्रु भी नतमस्तक हो जाते हैं। शत्रुता भूलकर आपके मित्र बन जाते हैं। आपका एक और श्रेष्ठ गुण है विचारों में सुव्यवस्था। कहां क्या, कितना, किस रूप में बोलना है ये आप भली प्रकार जानते हैं। परिपक्व विचार, दृढ़ मतावलंबी, व्यवस्थित विचार, निजी भावनाएं रहने के कारण आपके द्वारा तैयार की गई योजनाएं कभी असफल नहीं होती। मेहनत आपके जीवन का आदर्श है। आप द्रव्य संग्रह नहीं कर सकते, या कहें कि आपको धन कमाना तो आता है पर खर्च करना नहीं आता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तप्त कांचन वर्ण गौरांग देह के स्वामी, निश्चल अल्प संतति युक्त और जल प्रेमी हैं आप ध्यानी, सद्गुणी, ज्योतिष प्रेमी, दीर्घायु, कर्मठ, कर्तव्य प्रेमी, आजीवन ऐश्वर्य मांगते हैं। यात्रा आपको परम प्रिय है और यात्रा से ही आपका भाग्योदय होता है। स्वार्थ का भाव आप में कुछ अधिक रहता है। धर्म, शिक्षा, शास्त्र, समाज, राजनीति के जानकार, कठोर कार्य प्रणाली युक्त, बाह्य आंतरिक व्यक्तित्व दर्शनीय है। सामान्य जन इसीलिए आपको समझ नहीं पाते हैं। आप अपने कार्य में दक्ष, अतिथि प्रेमी, दान पुण्य परोपकार में भाग लेने वाले, यज्ञात्मिक धार्मिक कार्य करने वाले, वृद्धावस्था सुखमय, सत्ता प्रत्यक्ष आपके सदैव अनुकूल रहता है। आकस्मिकता आपको प्रेमी है, प्रिय है। एकाएक अर्थ प्राप्त कर पैसे वाला बनने की आपकी उत्कृष्ट इच्छा रहती है। इसी कारण भले बुरे, हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय का ख्याल छोड़ करके आप सट्टा, जुआ, रेस, शेयर्स का संग्रहित धन अपव्यय कर देते हैं। लॉटरी के पीछे खूब खर्च करते चले जाते हैं। एक आदि को कार्य एक साथ आरंभ कर देते हैं, फलता कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते। आपको एक ही साधे सब सधे वाले सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यात्रा आपको प्रिय है तथा भाग्योदयकारी है। अवसर पाते ही यात्रा करना लाभदायक रहता है। 21, 30, 39, 48, 57 और 66वें वर्ष में यात्रा द्वारा ही आपका भाग्योदय होगा। मनोरंजन का आप कोई अवसर चूकते नहीं। यदि आप नारी हैं, स्त्री हैं, तो जातक सौभाग्यशाली है। आप कर्मठ और सामाजिकता से ओतप्रोत हैं। सतत क्रियाशील, सदगृहस्थ, पति प्रिय, गृहस्थ प्रेमी, संयमी नारी हैं।
बिगड़ी गृहस्थी को संभालने की क्षमता आप में है। जीवन को सदैव पॉजिटिव रूप में ही देखती हैं, हर कार्य हर घटना के चारों ओर देखती रहती हैं, दूरगामी परिणाम के मद्देनजर रखती हैं। आपको काम प्रिय है, चाम नहीं। दूसरों के काम में टांग आप अड़ाती नहीं हैं और आपके काम में कोई हस्तक्षेप करे ये भी आपको पसंद नहीं। आप स्वस्थ मनोरंजन चाहती हैं, जीवन क्रमशः उन्नति पर बढ़ता रहे ऐसी आकांक्षा निरंतर बनी रहती है। पैसा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति तो आप में है ही नहीं, पैसा इकट्ठा आप कर नहीं सकती। पैसा हाथ का मैल है, मुक्त हस्त से खर्च करती रहती हैं। धर्म के प्रति आस्थावान रूढ़िवादिता आपसे दूर रहती हैं। सामाजिक कार्यों में आप लग जाएं तो शीघ्र ही धन या सम्मान प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ आपके जीवन में कुछ कमियां हैं, उनको अगर आप ध्यान कर लें तो आपका जीवन आनंद में व्यतीत हो सकता है। अर्थ पक्ष आपका कमजोर है, ये ध्यान रहे। कमाने में आप सिद्धहस्त हैं पर वे अपव्ययी हैं, इस पर नियंत्रण रखें। पैसा पाने का अभिमान न करें और न ही स्वेच्छाचारिता की ओर बढ़े। भूल कर भी उधार न दें, यदि दे भी दें तो खूब सोच समझ कर और व्यक्ति पहचान कर। यात्राएं आप यथासंभव करते रहें। यात्राएं आपके भाग्योदय का कारण बनेगी। यात्राएं लाभ देंगी, नए संपर्क सूत्र जुड़ेंगे, मानसिक शांति मिलेगी। में आपके जीवन में आकस्मिक धन का कोई योग नहीं है, कि ऐसा कोई योग नहीं है कि जिसमें आपको अचानक कोई धन पैदा हो जाए। इसलिए व्यर्थ में सट्टा, जुआरी, लॉटरी, शेयर में पैसा खर्च न करें। अविलंब धनी बनना चाहते हैं तो वो कतई संभव नहीं है। व्यर्थ ईर्षा का भाव भी न पनपने दें, ये आपकी छवि धूमिल कर देगा। एक साथ एक ही कार्य करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अनेक कार्य करेंगे तो हानि होगी। उतावलेपन में या बिना सोचे समझे हर एक से मित्रता कर बैठते हैं, जो भविष्य में विपदा का कारण बन जाती है। इस ओर ध्यान दें, बिना सोचे समझे मित्र न बनाएं। आपका काम मस्तिष्क का है, अतः शांत रहें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे क्रोध उत्पन्न हो और संतुलन बिगड़ने की संभावना हो। अपनी स्वार्थपरता को भी छोड़ने का प्रयास करें। अविश्वास या वहम की भावना पर नियंत्रण रखें। तर्क आपके अच्छे और वजनदार होते हैं, पर कई बार व्यर्थ में ही जिद में आकर कुतर्क दूसरों पर हावी होने का आप प्रयास करते हैं, ये उचित नहीं है। इससे अनेक बार मित्रता जो है शत्रुता में बदल जाती है। उतना ही बोलिए जितना आवश्यक हो, इससे मित्रों का क्षेत्र बढ़ेगा। वासना, भोग, लिप्सा पर भी आप संयम रखें। भोगाधिकता के कारण आप अनेक बार आंतरिक बीमारियों, रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। आपको भोजन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अधिक मिर्च मसाले वाली तली भुनी चीज़ें खाने से आपको रोगों का निमंत्रण देते रहते हैं, अतः संयमित भोजन करें। आप अपनी हठ जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं, ये ठीक नहीं है। इस कारण कई बार घर गृहस्थी में कलह का वातावरण बन जाता है। स्वयं की पत्नी या संतान तक के प्रति आप अविश्वास अच्छा नहीं है। आपका अंक 3 है, वार बृहस्पति है। आप वर्ष का कैलेंडर लें और देखें कि 3, 12, 21, 30 तिथियों को बृहस्पतिवार कब है। जिस दिन ऐसा संयोग बैठे उस दिन अब किसी उच्चाधिकारी से मिलें। साक्षात्कार, नौकरी आदि का है तो बहुत ही काम बनने का योग रहता है। आपके जीवन में ये तिथियां हैं 3, 12, 21, 30 सर्वोत्तम, 6, 15, 24 उत्तम और 9, 18, 27 श्रेष्ठ हैं। आपके लिए गुरु, शुक्र, शनिवार शुभता वाले हैं। सोमवार धन लाभ के लिए अच्छा है। मंगल अशांति, असंतोष का कारण बन सकता है। गुरुवार आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप कोई भी काम करना चाहें तो गुरुवार कर सकते हैं। ये आप मूलांक 3 का कुछ संक्षेप में वर्णन है। तब तक के लिए आज तक यहीं, कल तक के लिए विराम।